एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपने अभी तक नहीं करा है, ताकि आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहें और आपको अपडेट मिलते रहे उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स के। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कुनसाइट है, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप के लिए, ऐसे फाइनेंशियल, हेल्थ, करियर, प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली मैं एनर्जाइज करके सेंड करती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। ओके, मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं मैम कहाँ से लेना है ब्रेसलेट, मेरी वेबसाइट से लेना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट उनकी एनर्जीज क्या हैं। प्लीज डिवाइन एडवाइस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कप, नाइस। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 of wands, page of cups, 10 of cups, nice. King of cups, 6 of pentacles, 4 of cups, 6 ऑफ सोल्स। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, वाटर साइन एंड एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज की रीडिंग में। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 7, 4 एंड 6। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। पहला ही कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कप। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लवर्स, ओके, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है। आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्टेड हो, ऐसा नजर आ रहा है। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि इस इंसान ने या तो आपको टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है करंटली, जहां पर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है, या तो इस इंसान की बहुत ईगो है, ईगो बूस्टेड है आपके पार्टनर की, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, इनकी ईगो को या तो आपने ही बूस्ट करा, या तो आप बहुत तारीफ करते थे, या इनको अपने एश्योरेंस दे रखा था कि आपने छोड़कर कभी नहीं जाओगे, इसलिए इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आपने इन्हें बहुत प्रेज करा है। यस, इस इंसान को प्रेजिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत कम है। जब लोग इन्हें प्रेज करते हैं उससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इनका ईगो बूस्ट होता है, और ये अपने आप को बहुत आपसे सुपीरियर समझने लगे थे, आपको कहीं ना कहीं इन्फीरियर देखने लगे थे। इनका माइंडसेट ऐसा था जहां पर ये इंसान आपसे बेटर पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढना चाह रहे थे। ये इनका पर्सपेक्टिव में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इन्हें लगा था कि ये आपसे बेटर पर्सन ढूंढ सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर इन्होंने आपको टोटली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है जहां पर ये आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, और बिना किसी गोस्ट करा है, स्पेशली अगर गोस्ट करा है उन्होंने आपको, लाइक अगर आपसे एक रात पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अगले दिन बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। द बेसिक रीजन हेयर इज कि आपके पार्टनर की ईगो बूस्ट हुई, वो आपसे बेटर पर्सन ढूंढना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो प्लीज रिमाइंड और गाइड करें, क्या इस व्यक्ति को फिर बेटर पर्सन मिला है, क्या है इस समय इस पर्सन का थॉट पैटर्न। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, गाइडेंस। आपसे बेटर इंसान ये नहीं ढूंढ सकते हैं, इनकी अक्ल ठिकाने आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो रियलाइज हुआ है आपके पार्टनर को, ठीक है, इनकी अक्ल ठिकाने आई है, इनका घमंड जो बहुत बढ़ चुका था, इनका ईगो जो बूस्ट हो चुका था, वो अब टूट रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अब आपके पर्सन जो है समझ पा रहे हैं कि वो आपसे बेटर इंसान नहीं ढूंढ सकते हैं, आप जैसा इंसान वो नहीं ढूंढ सकते, ये चीज़ अब उन्हें समझ में आ रही है। उनके स्पिरिट गाइड्स ने, उनके एंजल्स ने, डिवाइन ने उनको कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस दी है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर भटक गए थे, ये इंसान बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। यस, दिस पर्सन वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय यू, और अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक। 5 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है, कैसी है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड, आपकी एनर्जी कैसी है, लेट्स चेक आउट। हीलिंग, आपको भी हीलिंग की जरूरत है,
अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक विक्टिमाइज माइंडसेट में हो, आप अगर इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको अपने पार्टनर से दूर रहकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इंसान की लाइफ में कोई और आ गया होगा या कोई और होगा, तो नहीं, आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। अपने आप को इस विक्टिमाइज माइंडसेट से, अगर आप एक डिप्रेसिंग माइंडसेट में हो या पेन में हो, तकलीफ में हो, उससे बाहर निकलो। ओके, एक मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ आपको यहाँ पर। ये स्पेसिफिक गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से ही है, बस दैट कि अगर आप कहीं पर भी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो या किसी इंसान के साथ आप खुश नहीं हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर है, जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड हीलिंग। क्योंकि अगर आप जहाँ हो, जैसे हो, अगर आप वैसे खुश नहीं हो, तो आगे आने वाली लाइफ में भी फिर आप खुश नहीं रह सकते हो। तो अपने आप को उस विक्टिमाइज माइंडसेट से, उस डिप्रेशन वाले माइंडसेट से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है। ठीक है, स्ट्रेस लेने से, इफ दिस इज योर कंडीशन, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये आपकी कंडीशन है और अगर आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन अभी भी फेस कर रहे हो, अभी भी अगर आप दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो लेकिन अकेले में अभी भी आप रोते हो, अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो, उनको स्टॉक करते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आपको दुख होता है कि उस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग में आने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को डिवाइन पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेल्फ लव थोड़ा प्रैक्टिस करो। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 7 ऑफ वैंड को यहाँ माइंड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उनके दिमाग की हालत देखो। दिस इज व्हाट देयर कंडीशन इज राइट नाउ। ठीक है, ये उनकी कंडीशन है जहाँ पर वो इतना ज्यादा टूट चुके हैं, अंदर से थका चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर अभी भी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है या अभी भी ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, तो इसका साफ साफ रीजन जो मैं देख पा रही हूँ वॉज दैट कि आपके पार्टनर जो हैं वो मेंटल पीस सर्च कर रहे हैं। इनकी लाइफ में मेंटल पीस नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स, बहुत चैलेंजेस हैं। ये मेंटल पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में। दिस पर्सन रियली वांट्स मेंटल पीस। ओके, और यस, इसलिए ये थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस लेने दो, चीज़ों को नेचुरली यहाँ पर हैपन होने दो, वही आपके लिए बेटर है। क्योंकि इस इंसान को ये इस समय हर तरीके का ड्रामा, फाइट, रिस्क लेना, हर चीज़ को अवॉइड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर की, कंप्लीशन का कार्ड भी है यहाँ पर, यानी ये इंसान बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत उस एनर्जी में है जहाँ पर ये किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम पर, अपने करियर, जॉब। अगर ये बहुत ज्यादा अपने करियर ओरिएंटेड थे या अपनी वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, बहुत गोल्स थे आपके पार्टनर के, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको टाइम अटेंशन नहीं दे पाते थे, तो यस, अब उस चीज पर भी ये फोकस नहीं कर पा रहे, अपने करियर तक पे फोकस नहीं कर पा रहे। इनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप पर है। ये डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटासाइज करते हैं, आपको, आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनके जैसे चाहे कितने बिजी क्यों ना हो, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं आप ही दिमाग में इनके घूम रहे होते हो। ये इनकी करंट सिचुएशन है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये इस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। यस, योर पार्टनर वांट्स टू कंप्लीट दिस कनेक्शन, दे वांट रीयूनियन, दे वांट टू कम बैक। लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो वापस आएंगे तो वो आपका नेचर जानते हैं। हो सकता है आप फायर साइन हो सकता है आप एरीज, लियो जैसे जेटेरियस हो सकते हो। वो जानते हैं कि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, एंड वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास आएंगे तो हो सकता है आप लड़ोगे उनसे, झगड़ोगे, आपका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आएगा। हो सकता है आप उन्हें रिजेक्ट भी कर दो। वो आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। तो ये इंसान अगर अभी भी आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो आना नहीं चाहता आपके पास, ये बल्कि स्पेस ले रहा है। ये कोई बड़ा रिस्क अभी लेना नहीं चाहता है। इनको अपना कोई नेक्स्ट स्टेप जो भी ये लेंगे ना, ये बहुत सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कुछ गलती ना कर दें। ठीक है, इनको डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आए और उसके बाद कुछ वो गलत बोल दें, कुछ गलत कह दें, या कि कुछ गलत हो जाए, या हमेशा के लिए कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, हमेशा के लिए चीज़ें कहीं आप दोनों के बीच में ख़त्म ना हो जाए और उसके बाद वो आपसे बात करने लायक ना रहे। तो इनके दिल में ये डर है, इनके दिल में सबसे बड़ा डर यही है कि ये आपको खो ना दें। तो अगर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो यस, ये इस समय अपने मेंटल पीस को चुन चुके हैं। दे वांट मेंटल पीस इन देयर लाइफ। ये कोई भी बड़ा रिस्क लेने से डर रहे हैं। ओके, ये इनकी करंट कंडीशन है। इनकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ कप की एनर्जी है,
मास्टर इनकी, और साथ में है 10 ऑफ कप्स। इनकी इंटेंशंस अगर मैं देखूँ तो दे वांट टू मैरी यू, दे वांट अ फ्यूचर विद यू। यस, अगर आप दोनों सिंगल हो, आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में एडजस्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड अ लाइफ विद यू। या फिर अगर आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ ही कनेक्टेड होकर रहना चाहते हैं, वो आपको प्रॉपर वो टाइम अटेंशन देना चाहते हैं जो आप हमेशा से डिमांड करते थे। तो इनकी इंटेंशंस आपके लिए काफ़ी प्योर हैं। और मास्टर का कार्ड भी यहाँ पर है, यानी इस इंसान ने अपनी गलतियों को भी एहसास करा है, इस इंसान ने रियलाइज करा है कि इनसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं इस कनेक्शन में, जो इन्हें सुधारने की ज़रूरत है। ट्रस्ट में ये इंसान अपने आप को चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। दे आर गेटिंग इन टू दैट कॉन्शियसनेस, उनकी अवेकनिंग हो रही है। मे बी दे आर राइट नाउ इन टू दिस अवेकनिंग साइकिल। अवेकनिंग, हीलिंग आर नेवर इजी, ठीक है, कभी भी इजी नहीं होते। जब आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में होते हो, ठीक है, थोड़ा सर्च करना अवेकनिंग प्रोसेस के बारे में, हीलिंग प्रोसेस के बारे में, यू विल गेट टू नो कि कितना टफ होता है। क्योंकि अवेकनिंग कभी भी इजी नहीं होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत इजीली अवेकनिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। अवेकनिंग से जाने के लिए आपको एक डार्क टनल से निकलना पड़ता है, यानी बहुत रोना, बहुत रोना धोना होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है। एंड यस, आप कभी भी एक इजी लाइफ में अवेकन नहीं हो सकते हो। आपको अवेकनिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत सी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं ताकि आप अवेकन हो सको, ठीक है। आपको उस डार्क टनल से निकलना पड़ता है उस लाइट तक पहुंचने के लिए, उस अवेकनिंग तक पहुंचने के लिए। इट इज समथिंग लाइक, आपको अगर सिंपल वर्ड में मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट इज समथिंग लाइक जहाँ पर यूनिवर्स आपको होश में ला रहे होते हैं, आपको हिलाने से पहले। जब आप सोते हो, अगर सो रहे हो, किसी ने आपको उठाना है, तो आपको कैसे उठाएगा? आपको हिलाएगा, राइट? आपको आवाज मारेगा, आपको हिलाएगा। एंड वही हिलाना, वही आवाज मारना ही अवेकनिंग है जो यूनिवर्स कर रहा है, ठीक है। वो आपको स्ट्रगल्स देकर, आपको हर तरीके के चैलेंजेस देकर वो आपको होश में ला रहा होता है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, ताकि वो इंसान अपनी सिचुएशन को, अपनी करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाए, सही तरीके से समझ पाए। और यस, आपके पार्टनर की वही अवेकनिंग होती हुई यहाँ पर दिख रही है। दे आर गेटिंग इनटू देयर कॉन्शियसनेस, वो अपनी कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, अपने होश में आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो होश में आ रहे हैं, उन्होंने कुछ तो स्ट्रगल्स फेस करी है। तो इसलिए जो मैं कहती हूँ ना कि अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, या उनकी अवेकनिंग बाकी है, तो यस, ये इंसान यानी अभी भी होश में पूरे तरीके से नहीं आए हैं, या फिर इनको होश में आने की जरूरत है, इनको चीजों को समझने की, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हो सकता है आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है। हो सकता है आप एक्सेप्ट कर चुके हो, आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ होप्स, उम्मीद नहीं रख रहे हो, आपको लगता है ये इंसान आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो आप ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो सकता है आप एक्सेप्ट कर चुके हो अपनी सिचुएशन को, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये एक्सेप्टेंस समटाइम्स बहुत नेसेसरी होता है जर्नी के लिए, एक ट्विन फ्लेम जर्नी या एक सोलमेट जर्नी के लिए एक्सेप्टेंस भी बहुत नेसेसरी होता है। और वही वही चीज आपके पार्टनर की तरफ से होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्लिंगिंग टू द पास्ट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये क्लिंगिंग कर रहा है पास्ट में, यानी बार बार पास्ट को विजिट करना, पास्ट की बातें याद करना, आपका दिया कोई गिफ्ट याद करना, आपसे जुड़ी कोई चीजें याद करना। एंड दे आर लिटरली मिसिंग ऑल दोज थिंग्स। वो लिटरली उन चीजों को बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। ये इनकी रियलिटी है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इन्होंने कभी कोई गिव एंड टेक नहीं करा, कभी एफर्ट्स नहीं डाले, इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए। यू नो, इस इंसान को, आपके पार्टनर को लिटरली एफर्ट्स डालने की जरूरत है, इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए थे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था आपके पार्टनर को। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। हो सकता है आपके पार्टनर छोटी से छोटी चीज भी करते थे और उसके लिए भी बहुत ज्यादा ऐसा बोलते थे कि देखो मैंने कितना कुछ करा है तुम्हारे लिए। या फिर हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बस, इन्होंने या तो आपको चीट करा है या धोखा दिया, ठीक है, किसी तरीके से कुछ तो है यहाँ पर, कुछ चीटिंग, धोखा, किसी और को चुन लेना। एंड ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपने बहुत इन्वेस्ट करा है यहाँ पर, कुछ लोग मुझे सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आपने कोई अपॉर्चुनिटीज छोड़ी है अपने पार्टनर के लिए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो यस, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक इम्बैलेंस रहा है। और यूनिवर्स हमेशा बैलेंस क्रिएट करते हैं, राइट? यूनिवर्स हमेशा बैलेंस क्रिएट करते हैं। दिन है रात होगी, रात है दिन होगा। यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करते हैं और यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रही है। यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितनी स्ट्रगल्स फेस करी हैं, आपने कितना दुख महसूस करा है। अब यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। उस जो आपने पेशेंस रखा है, जो आपने इतनी स्ट्रगल फेस करी हैं,
आपकी कोई गलती नहीं थी, तब भी आपने इतना कुछ फेस करा है। तो मे बी यूनिवर्स वांट टू रिवॉर्ड यू, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई ग्रोथ रिसीव कर सकते हो, कोई हाइक रिसीव कर सकते हो, कोई टारगेट पूरा हो सकता है, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज पॉसिबल हो सकती है। तो ऑल आई कैन सी हेयर इज 6 ऑफ पेंटिकल, जहाँ बैलेंस अब क्रिएट होगा। अभी तक आप एक इम्बैलेंस को फील कर रहे थे, अभी तक आप ये फील कर रहे थे कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुई है, लेकिन अब एक बैलेंस होता हुआ दिखेगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर के अंदर वो तड़प मचेगी कि वो इंसान इतना रेस्टलेस फील करेगा ना कि उसे चाहिए होगा, उसे रीयूनियन चाहिए होगा आपके साथ, उसे कनेक्शन चाहिए होगा आपके साथ। सो यस, दिस पर्सन नीड्स रीयूनियन बैक विद यू। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये बहुत सोचने को मजबूर हो रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो ये सोच रहे हैं? टर्निंग इन, ओ माई गॉड, लिटरली। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत सोचने की एनर्जी। ये अपने मन की बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो ये अभी तक नहीं सुन पा रहे थे। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति जो है अभी तक अगर प्यार से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे, तो अब ये वापस उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये अपने प्यार से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागना चाहते हैं, क्योंकि यस, ये अपनी इंटरनली अपनी सुन पा रहे हैं, ये खुद क्या चाहते हैं अब ये समझ पा रहे हैं। अभी तक ये सोचकर चल रहे थे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अब आपके पार्टनर ये समझते हुए, ये सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि ये खुद क्या चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने लोगों की बातों में आकर आपके साथ नाइंसाफी करी है ना? किसी ने इनसे कहा कि भाई कि अगर तुम मुझसे बात मत करो, तो उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। किसी ने आपके खिलाफ आकर कुछ बुरा बोला, उस पर यकीन कर कर आपसे लड़ाई करी। तो बहुत नाइंसाफी करी है आपके पार्टनर ने, बहुत बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिखाया उन्होंने आपकी तरफ। लेकिन अब ये किसी की नहीं सुनना चाहते, इन्हें रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को बीच में इन्वॉल्व करना इनकी कितनी बड़ी गलती थी। इन्हें थर्ड पार्टी इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था इस कनेक्शन में। सो अब आपके पार्टनर जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, राइट? वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट अब नहीं चाहते हैं। वो अगर उन्हें अब आकर कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा भी ना कि देख उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, वो तेरे लिए सही नहीं है, तो ये उन चीज़ों पर शायद यकीन भी नहीं करेंगे, और उस इंसान से शायद आपके पार्टनर जो हैं वो लड़े भी, तो वे लड़ भी सकते हैं उन लोगों से। एंड दैट इज व्हाट आई कैन सी, दैट इज 4 ऑफ कप की एनर्जी, जो कि ये दिखा रही है कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होंगे ये लिटरली। ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि क्यों ये अगर आपको बार बार भूलने की कोशिश करते हैं, आपके थॉट्स को निकालने की कोशिश करते हैं अपने मन से, अपने दिल, अपने दिमाग से, तो ये नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है इनके साथ? तो ये बहुत ज्यादा डीप रिसर्च भी कर रहे हैं शायद आजकल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होते हैं उन पर, या फिर ये आपको भी अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मान रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जरूर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अपने दिल, दिमाग, अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद एक्सपीरियंसिंग, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इन्हें अपना नेगेटिव कर्मा भी मिल रहा है। आप किसी के साथ कुछ गलत करो तो आपके साथ भी गलत होता है, दैट इज अ नेगेटिव कर्मा, राइट? और उन्होंने, अगर आपने इतना प्योर लव दिया इस इंसान को, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा, इतना गलत करा, सो यस, दे आर फेसिंग देयर नेगेटिव कर्मा। शायद आपके पार्टनर को अब अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखो तो आपको दिखेगा किस तरीके से वो इस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजें, अपने अपने नेगेटिव कर्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, हो सकता है इनके फाइनेंसेस में कोई इशू चल रहा है, कोई लॉस हुआ है, कोई डेप्ट है इनके ऊपर, या किसी तरीके का कोई लोन है, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, जॉब चाहने वाली है, या जॉब पे कोई इशू आ रहा है, ऐसा भी नजर आ रहा है, ठीक है? तो या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है इनके घर वालों से इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और कोई उनका साथ भी नहीं दे रहा। तो ये इनकी रियलिटी हो चुकी है। तो यस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव कर्मा, एंड वो समझ पा रहे हैं कि ये सब चीजें उनके साथ क्यों हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा करा है, आपके साथ बुरा करा है, या आपके साथ गलत करा है। तो पॉसिबली है कि आपके पार्टनर इस चीज को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या है इस कनेक्शन में। सो ये इंसान किस तरीके से, कैसे आएंगे आपके पास? ये इंसान आपके पास आएंगे 6 ऑफ कप लेकर, यानी ये इंसान बहुत प्यार लेकर आपके पास आने वाला है। इस इंसान
ये एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि आपने कितना प्यार, कितनी केयर दी है इन्हें, तो ये आपको बहुत प्यार, बहुत केयर देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी है जहाँ पर ये जानते हैं कि जब तक कि आपसे माफ़ी नहीं मांग रही है, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, राइट? दे हैव टू अपोलोजाइज, उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, एंड दे आर रेडी टू डू दैट। इनका ईगो, जितना घमंड इनके अंदर था ना, वो टूट रहा है। क्यों? क्योंकि इनके घमंड की वजह से बहुत कुछ खो दिया इन्होंने, बहुत कुछ खो दिया। जब भी आप घमंड करते हो ना, आप बहुत कुछ खो देते हो, आपको पता नहीं चलता, लेकिन यस। और इनका प्राइड ही, इनका घमंड ही है जिसकी वजह से आज ये इस सिचुएशन में फंसे हैं। तो यस, इनका घमंड टूट रहा है और ये अब आपके पास आने वाले हैं। ये अपने ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर आएंगे। अगर ये अब आपको अप्रोच करेंगे तो बहुत ही ग्राउंडिंग के साथ अप्रोच करने वाले हैं। आपको जो पेन तकलीफ दी है उसकी माफ़ी मांगने वाले हैं, आपसे सॉरी बोलने वाले हैं। तो ये इनकी एनर्जीज में रहेगा। ये आपको बता भी सकते हैं कि इनका क्या हाल हो रहा है आपके बिना, और कितनी स्ट्रगल्स इन्होंने फेस करी आपको अप्रोच करने में, आपसे बात करने में, या आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ें वो आपको कह सकते हैं, बता सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहां पर हो सकता है ये चीज आपको हैरान कर देगी, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इट इज समथिंग अ वेरी सरप्राइज एक्शन, अ वाओ एक्शन आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, मतलब एकदम से कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि वाओ, ये इंसान एकदम से कैसे आ गया, या वाओ, ये कैसे हो गया। तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है मुझे या आपकी लाइफ में, क्योंकि एकदम से दे विल टेक एन इम्पल्सिव एक्शन टूवर्ड्स यू। इम्पल्सिव होगा उनका एक्शन, बहुत वाओ एक्शन होगा, आपको सरप्राइज कर देगा उनका एक्शन। ये किसी मिरेकल से कम नहीं लगेगा। आपको लिटरली फील होगा कि आपकी प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशन शायद सुनी गई हैं। तो या आपने अगर क्रिस्टल्स वेयर करें तो आपको फील होगा कि यस, आपके क्रिस्टल्स ने आपके लिए काम करा है, स्पेशली रिस्कोनसाइड बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप फील कर सकते हो। एंड या सो ऑल आई कैन सी हियर इज दिस कि बहुत वाव एक्शन आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स। ये सब कुछ छोड़कर आने हैं आपके पास, इनके पास जितना कुछ है आप देख रहे हो, वो सब चीज़ें ये छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। सो ये शायद अपनी हैप्पीनेस को चुनते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशियों को चुनते हुए दिख रहे हैं। जो खुशियाँ अभी तक हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने कोई दो ऑप्शंस थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी, एक तरफ आप थे, और एक तरफ शायद इन्होंने अपने परिवार को चुना है, आपसे दूर गए हैं, अपने परिवार को चुना। लेकिन इन्हें जो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितना गलत डिसीजन लिया था वो, और अब वो अपने परिवार को छोड़कर चाहे आपके पास आना पड़े, वो आएंगे। ठीक है, चाहे उन्हें कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना लेना पड़े, येस दे आर गोइंग टू टेक दैट रिस्क। वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उन्हें वो बड़े से बड़ा रिस्क आपके लिए लेना चाहेंगे। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स बढ़ती हुई दिख रही है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है। आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव हो रहा है आपके पार्टनर को। इनकी फीलिंग्स डे बाय डे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो चलो भाई उसको भूल गए, ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है डे बाय डे इसकी फीलिंग्स, इसका प्यार, इसका ऑब्सेशन, इसका पोजेसिवनेस आपके लिए बढ़ रहा है। एंड ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, करेज डेवलप हो रहा है टू कॉन्टैक्ट यू। आपसे बात करने की स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है आपके पार्टनर में। एंड वो आपको एक क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। लुक एट द क्वीन कार्ड, राइट? इट्स अ क्वीन कार्ड। सो आपको एक क्वीन और एक किंग की तरह वो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपको अपने प्यार से इतना स्पॉइल कर देना चाहते हैं दैट यू इवन कांट इमेजिन। सो इतना प्यार वो आपको देना चाहते हैं। सो आपको एक क्वीन और एक किंग की तरह रखना चाहते हैं। यू आर सो स्पेशल नाउ फॉर देम। उन्हें समझ में आ गया है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी उन्हें समझ में आ गया है कि अगर आप प्यार में किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, तो आप इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते हो किसी को कि वो बहुत अच्छा इंसान है। आप जिससे प्यार करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी नज़रों में इतना ऊपर हो जाता है ना कि आपको उसकी फिर अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, है ना? तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए आप प्यार में जिसके साथ होते हो उसे आप अप्रिशिएट करते हो, वो इंसान आपको इतना अच्छा लगता है, या उसकी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसीलिए तो आपको होता है। और ये सब आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है। शायद वो इन चीज़ों को लेकर सर्च भी कर रहे हैं। ये आकर आपसे कोई बड़े बड़े वादे, बड़े प्रॉमिस कर सकते हैं जिसे ये एक्चुअली मीन करेंगे। ये नहीं है कि उसे मीन नहीं करेंगे, ये एक्चुअली में उन वादों को, उन प्रोमिस को मीन करेंगे जो भी आपके लिए करना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें, और क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स इनडिसीजन, यानी हो सकता है आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हो रहे हैं। उन्हें समझ अभी नहीं आ रहा है। अगर ये अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इन्हें लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
बट वेरी सून बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि बहुत जल्दी इस पर्सन का कोई भी अप्रोच आ सकता है, बहुत स्ट्रांग लेवल पर आ सकता है। एंड ये तब आएगा जब आप शायद सरेंडर कर दोगे, आप लेट गो कर दोगे चीजें डिवाइन पर, डिवाइन के हाथों में चीजों को जब छोड़ दोगे तभी इनका इतना बड़ा एक्शन आपकी तरफ आएगा। गिव देम स्पेस, उनको थोड़ा आपको अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जैसे उन्हें चेस करना या फिर उनको अपने इमोशंस दिखाना, अपनी फीलिंग्स दिखाना, या ये दिखाना कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को स्पेस देने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दैट आपको उस इंसान को अभी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है, ताकि वो इंसान को ये चीज ट्रिगर करे कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो या नहीं। आपको थोड़ा सा उस इंसान के सामने मिस्ट्री बनना पड़ेगा ताकि वो आपको और जानने की कोशिश करे। इररिप्लेसेबल हो आप उनकी लाइफ में, यानी अगर वो अपने दिल से आपको निकालना भी चाहते हैं ना, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है ये इंसान। तो अगर इस इंसान ने आपसे बेहतर इंसान ढूंढने की कोशिश भी करी है तो नहीं, ये इंसान बेहतर इंसान नहीं ढूंढ पाया है आपसे। ओके, आप ही सबसे बेहतर हो। आप में अगर अभी तक ये कंप्लेंट्स ढूंढ रहे थे या आप में अभी तक ये अच्छाइयां नहीं देख पा रहे थे, तो अब आपसे दूर जाने के बाद जब इन्होंने किसी और को चुना या किसी और से बातें करी, तो इन्हें समझ में आया कि आप कितने बेटर थे, आपका प्यार कितना प्योर था, वो कितने लकी थे, कितने ग्रेटफुल थे, कितने ब्लेस्ड थे कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा रहे हो। तो अब वो ऑप्टिमिस्टिक होकर आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हें आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ नजर आ रही हैं। एक एम्प्टीनेस फील हो रही है, इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है। तो यस, इस इंसान को एक इनकम्प्लीटनेस भी फील हो रही है, एम्प्टीनेस भी फील हो रही है कि आप नहीं हो उनकी लाइफ में। वो खाली जगह जो उनकी लाइफ में आप छोड़कर गए हो ना, वो लाइफ कोई और नहीं फिल कर सकता है। दे आर मेकिंग अ डिसीजन, इट्स जजमेंट। दे आर राइट नाउ मेकिंग अ फाइनल डिसीजन कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए। इनसिक्योरिटीज हैं आपके पार्टनर के मन में बहुत ज्यादा। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाओ, कोई और आ जाए आपकी लाइफ में, किसी और को आप उनकी जगह दे दो। तो वो बहुत इनसिक्योर और जेलस भी फील कर रहे हैं समहाउ। एंड सेल्फ लव, आपका सेल्फ लव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने सेल्फ लव को पहचानो, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो नेवर इमेजिन कि कोई और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दे आर राइट नाउ लूजिंग योर सेल्फ। आप ओके, लुक एट दिस, यहाँ पर है सेल्फ लव का कार्ड और यहाँ पर है लूजिंग योर सेल्फ का कार्ड। सेल्फ लव इज समथिंग जहां पर आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ रहा है और वो उनके अंदर का सेल्फ लव कम हो रहा है। दे आर लूजिंग देमसेल्फ, वो अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और शायद आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये एनर्जी भी है आप दोनों की, वाइसा वर्सा एनर्जी हो सकती है। सो दिस कनेक्शन स्टिल नीड अ बैलेंस। अभी भी चीजें इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में और अभी भी शायद इस कनेक्शन को एक बैलेंस की जरूरत है, नीड है इस कनेक्शन को अभी भी बैलेंस। लेट्स चेक आउट समथिंग एल्स, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए और क्या एनर्जीज हैं। टेक अ रिस्क, यस दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क। वो बड़े से बड़ा रिस्क अब लेना चाहते हैं फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, उन्होंने जो भी अनहेल्दी बाउंड्री सेट करी थी, अब वो उन सब बाउंड्रीज को क्रॉस करके आना चाहते हैं आपके पास। कोई अनहेल्दी बाउंड्रीज वो सेट नहीं करना चाहते हैं। अब वो पहले की तरह नहीं रहे हैं, गो फॉर इट। ठीक है, उन्हें उनके अंदर एक करेज डेवलप हो रहा है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए। एंड यस, अगर पहले ये इंसान बहुत ऐसा करता था, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे इतने बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हो, तुम ये ड्रेस नहीं पहन सकते हो, कुछ ऐसा अगर आपके पार्टनर करते थे, कुछ अनहेल्दी ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी थी ना, तो अब इनके अंदर चेंज आ चुका है। दे विल सेट यू फ्री। ठीक है, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी आते हैं ना, दे विल लिटरली सेट यू फ्री और आपको भी उन्हें सेट फ्री ही रखना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए। एक हील्ड रिलेशनशिप ऐसा ही होता है जिसमें फ्रीडम होती है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। ठीक है, ट्रस्ट होता है जिस रिलेशनशिप में। सो यस, अब जब ये रियूनियन होगा, सो ये इस लेवल पर होगा दैट दे विल सेट यू फ्री। आपको कोई बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करी जाएंगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप वैसा नहीं कर सकते हो। आपको अपनी बातों से वो इतनी सिक्योरिटी देंगे कि यस, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज उससे खत्म होंगी, जो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर है। ठीक है, और आपको भी खुद को हील करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने आप को हील नहीं करते हैं, एक रिलेशनशिप है उसमें हम इनसिक्योर हो जाते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, तो वहां पर चीजें हमें अपने अंदर बदलने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके बाद भी किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं ना, हम उसी चीज से फिर से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को हील ही नहीं करके आए होते। तो यही चीज आपके पार्टनर भी कर रहे हैं और शायद यही चीज आप भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत डीप बात थी ये। जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हो, जो तो
थोड़ा इस चीज को डील कर चुके हो, वो ही इस चीज को शायद समझ पाओगे। बट या यू नीड टू हील योरसेल्फ। अगर ये चीज आपके अंदर है तो, और कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो एक रिलेशनशिप से अनहील होकर वो अगले रिलेशनशिप्स में भी कंटिन्यू होती रहती है। तो इसलिए इन चीजों को यहीं पर हील करना आपके लिए नेसेसरी होगा। स्टे इन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में होने की जरूरत है, बैलेंस आने की जरूरत है। या किसी की हो सकता है आपकी, आपके पार्टनर में से किसी एक की होगी एनर्जी जहां पर किसी की मैस्कुलिन साइड और फेमिनाइन साइड स्टिल बैलेंस में नहीं है, स्टिल बैलेंस में नहीं है, और उसे बैलेंस में आना जरूरी है। पॉसिबली इट कैन बी योर पार्टनर, इंटीग्रिटी नहीं है यहाँ पर अभी भी। समथिंग इज रिलीजिंग, कुछ भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में, वो आई बिलीव रिलीज होने वाली है वेरी सून। ठीक है, वेरी सून द नेगेटिविटी इज गोइंग टू बी रिलीज। करेज बढ़ेगा आपके पार्टनर का, आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, एंड हायर पावर में आ रहे हो आप अपनी। वाओ ब्यूटीफुल, आप और ज्यादा पावरफुल हो रहे हो, आप और ज्यादा अपनी हायर पावर में आते हुए दिख रहे हो। इट्स अ मिस्ट्री, सो हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि ये कनेक्शन एक मिस्ट्री की तरह है, राइट। आपको आप एकदम से अभी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होने वाला है, एंड लेट इट बी मिस्ट्री। शायद यूनिवर्स भी इसे मिस्ट्री की तरह रखना चाहते हैं। सो जस्ट गो विद फ्लो, एंजॉय एंड जस्ट हैव फन इन द लाइफ। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना सीखो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हेवीली ले रहे हो, तो टेक इट एज अ मिस्ट्री। ठीक है, हो सकता है कि यूनिवर्स इस चीज़, कुछ चीज़ों को मिस्ट्री अभी भी रख रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आपके सामने डिस्क्लोज होंगी। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं आज की रीडिंग में जो मैं देख पा रही हूँ। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।